वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर चैनल मैथ्स फिजिक्स रिवीजन अड्डा, जिसके अंदर आपको पता है कि मैथ्स क्लास रिवीजन के अंदर हमने कक्षा 12 साइंस से शुरू किया था वेक्टर लेसन फ्रॉम मैथ्स 1, जिसका हमने टाइप नंबर 1 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड बेसिक ऑफ वेक्टर्स ये कंप्लीट किया। 5 लेक्चर्स के अंदर पूरे बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिए। आज हमारा है लेक्चर नंबर 6, जहां हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टाइप नंबर 2 की, जो टाइप हमारा है कंसेप्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला तो शुरुआत करते हैं इस टाइप 2 की। सबसे पहले जितने हमने लिखे हैं वो सब फॉर्मूले रेडी करते हैं। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर। फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ते हैं, कोलिनियर वेक्टर। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर्स को कोलिनियर कब बोला जाएगा ये हमें यहां देखना है। What is collinear vector? If one vector is a scalar multiple of other vectors, then vectors and also the points are said to be collinears. If one vector is a scalar multiple of other vector, then that two vectors are said to be collinear vector. What we have written beta, one vector is a scalar multiple of others. Scalar मतलब number। सो फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, मान लो कोई भी स्केलर 3 टाइम्स वेक्टर क्या आता है बी सी। 3 क्या है स्केलर। हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पर ऐसा आया, फॉर एग्जाम्पल आएंगे ऐसे कोई भी स्केलर आता है 3, 2, 1, -1, जनरल हम लोग के लिखते हैं वो भी डालेंगे। देन हम बोल पाएंगे वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर क्या बोल पाएंगे कोलिनियर। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव में आएगा, फॉर एग्जांपल मान लो, और जरूरी नहीं कि ए बी बी सी हो सकता है। ए बी के साथ आपने निकाला -2 टाइम्स क्या वेक्टर आया ए सी। देन ऑल्सो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी आर क्या बोले जाएंगे कोलिनियर वेक्टर। अगर वेक्टर कोलिनियर है तो उनके पॉइंट्स भी क्या होंगे कोलिनियर। जैसे सर पॉइंट्स मतलब क्या है, देखो जैसे वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी तो कितने पॉइंट आते हैं ए बी और सी 3 पॉइंट। मतलब वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उनके पॉइंट्स, जनरली क्वेश्चन यही आता है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट ये होते हैं, 3 पॉइंट से हम लोग कोई भी 2 वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ लीजिए पहले। 3 पॉइंट ये होते हैं ए बी और सी नाम के। हम क्या करते, कोई भी 2 वेक्टर बनाते हैं। कोई भी 2 क्यों, अगर आना होगा कोलिनियर तो हर जगह आएगा। मतलब अगर आपने ए बी और बी सी का पेयर उठाया उसमें भी स्केलर मल्टीपल आएगा। इफ इट इज कोलिनियर तो आना है तो हर जगह आएगा। करेक्ट, ए बी कोई ए बी बी सी का पेयर, क्योंकि याद करो 3 पॉइंट में 3 वेक्टर बनते हैं अलग अलग। आप चाहो ए बी बी सी उठा सकते हो, आप चाहो तो ए बी और क्या उठा सकते हो ए सी उठा सकते हो। करेक्ट, या अगर आप चाहो तो बीसी के साथ भी एसी उठा सकते हो। अगर वो स्केलर मल्टीपल आना है कोलिनियर आना है तो हर जगह आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे फ्रेंड ने या सर बाजू वाले ने दोस्त ने ए बी और ए सी उठाया उसका स्केलर मल्टीपल आया कोलिनियर प्रूफ हुआ और मेरा कोलिनियर प्रूफ नहीं हुआ। हाँ, अगर आना है तो हर पॉइंट से कोलिनियर आएगा, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो कहीं से नहीं आएगी। ये भी क्लियर याद कर लो। तो इसलिए आपको 3 पॉइंट जनरली दिए होंगे तो करना क्या है मैं अभी भी बता दिया, क्योंकि हम वाइल स्टडिंग द फॉर्मूले कंसेप्ट भी पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल में लगने वाले। तो सेम मैं आपको बता दिया, जिस जनरली इस क्वेश्चन में जब ये आता है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, शो दैट या वेरीफाई दैट, वेरीफाई मतलब चेक करके बताओ।
तो हमें डरना नहीं है, हमें कोई भी दो वेक्टर उठाने हैं। जैसे आपको बोला ए बी के साथ बी सी, बी सी के साथ ए सी, या है ना ए बी के साथ ए सी, कोई भी दो पेयर उठाओ, आना है तो हर जगह कोलिनियर अगर है तो हर जगह आएगा, नहीं आना है नहीं होगा तो कहीं नहीं आएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। तो ये था बेटा कंसेप्ट। जनरली आप उसे ये स्केलर मल्टीपल कुछ भी हो सकते हैं, 1 टाइम 2 टाइम -1 टाइम, जनरली उसको हम लोग बोलते हैं के टाइम्स। क्या बोल सकते हैं उसको? के टाइम्स। वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल। स्केलर मतलब जनरली के कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर। चलो अब दूसरा कंसेप्ट अभी हमें देखना है। सेकेंड पॉइंट इज अ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास दो तरह के सेक्शन फॉर्मूले हैं। जैसे आपको पता है, इसके पहले हम लोगों ने जो टाइप पढ़ा वहाँ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पढ़ा, जिसकी भी हमें थ्योरम से मैं आपको बोला था। सेम सेक्शन फॉर्मूले में दो थ्योरम होती है, एक होता है इंटरनल सेक्शन, एक होता है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। इनकी भी बेटा हमें थ्योरम्स है जो हम लोग लास्ट टाइप पढ़ने वाले, टाइप नंबर 4, जिसमें हम थ्योरम लेने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान दीजिए। पहले अभी आपको पढ़ाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सो आई एम राइटिंग हियर हेडिंग सेक्शन फॉर्मूला, हेडिंग नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, सेक्शन फॉर्मूला। बट इस सेक्शन फॉर्मूला अकेला नहीं है, कितने फॉर्मूले इसके अंदर? 2। तो चलो इसके अंदर देखते पहले पहला फॉर्मूला, दैट इज फॉर्मूला नंबर ए, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, चलो लिखते हैं इसको। इफ पॉइंट पी, इफ पॉइंट पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी, अगर सेगमेंट ए बी है तो उसके पोजीशन वेक्टर होंगे इन ब्रैकेट ए बार, लिख देता हूं मैं आपको क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। हैविंग पोजीशन वेक्टर्स ए इन ब्रैकेट ए बस रे क्या है, कुछ नहीं, उसके पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपको पढ़ा चुका होगा। अगर कोई पॉइंट दिया है उसको आई जे के लगा तो क्या बनता है? पोजीशन वेक्टर ए इन ब्रैकेट ए बार एंड बी इन ब्रैकेट बी बार। क्या बोला हमने? हमारा पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ए बी को, जिसके ऑलरेडी हमने पास पोजीशन वेक्टर्स हैं, जिसके हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर्स है, ए इन ब्रैकेट ए बार एंड बी इन ब्रैकेट वेक्टर बी बार। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला, सर पॉइंट पी मतलब अगेन पॉइंट पी का भी पोजीशन वेक्टर बनता है पी बार, याद रखना। तो पी इन ब्रैकेट पी बार, कई बुक में ऐसे नोटेशन आए तो पॉइंट का मतलब होता है कैपिटल का मतलब पी, ब्रैकेट में पी बार मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। कंफ्यूजन ना हो करके हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं बच्चों को, ये याद रखिएगा। टेक्स्ट बुक में ऐसे भी आ सकता है पी के ब्रैकेट में पी बार, तो पी का मतलब होगा पॉइंट, पी बार का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर। बाय सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा सेक्शन फॉर्मूला बेटा? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। 1 मिनट पहले मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट आपको बता दूं। क्या है हमारे पास? एक सेगमेंट है, कौन से नाम की? ए बी नाम की, ठीक है। और हमारा पॉइंट सेगमेंट पॉइंट भी डिवाइड करा सेगमेंट ए बी को, हैविंग वेक्टर इन ब्रैकेट ए बार बी इन द रेशियो M/n। देन हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान देना है। सर ये भी क्या है? थोड़ा ध्यान दो, क्या लिखा हमने। ये हमारा सेगमेंट है ए बी, जिसमें आपको बोला ए का पोजीशन वेक्टर कौन है बेटा? स्मॉल ए बार। बी का पोजीशन वेक्टर कौन सा है बेटा? स्मॉल बी बार, जो हमने यहाँ लिखा है। देखो ये पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ए बी को, हैविंग पोजीशन वेक्टर ए का ए बार, बी का बी बार, ठीक है। कहीं भी ऐसा लिखने का मतलब ये हो जाता है ए का पोजीशन वेक्टर ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर बी बार। मतलब ए क्या है? पॉइंट, और ए बार क्या है? उसका पोजीशन वेक्टर। बी क्या है? पॉइंट, बी बार क्या है? पोजीशन वेक्टर। पता है पॉइंट से पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल मुझे कोई पॉइंट दिया है 2 3 5, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं पता है? जस्ट वी हैव टू अप्लाई आई जे के, तो उसके बनते हैं पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। एक्स के अलॉन्ग एक्स का यूनिट वेक्टर, वाई के अलॉन्ग वाई का, जेड के अलॉन्ग जेड का यूनिट वेक्टर लगाने की हिस्सा होती है जस्ट, तो दे विल कन्वर्टेड इनटू द पोजीशन वेक्टर। सेम मैं आपको बोल रहा हूं। और मेरा पॉइंट भी डिवाइड कर रहा है इसको, डिवाइड
पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट ए बी हैविंग पोजिशन वेक्टर इन ब्रैकेट ए बार बी इन ब्रैकेट इंटरनली इन द रेशियो। अगेन एक वर्ड छूटा लिखने में, रुक जाइए, इंटरनली वर्ड नहीं आया, इंटरनली इन द रेशियो m/n, देन तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होता। सर ये इंटरनली क्या है? टुकड़े कर रहा है पॉइंट पे, डिवाइड करना मतलब टुकड़े करना, इंटरनली मतलब अंदर में। सो कंसीडर, मान लो ये देखो यहाँ पे, यहाँ है आपका पॉइंट, देखो टुकड़े करना, मैं टुकड़े करना क्यों बोल रहा हूँ? डिवाइड करना मतलब टुकड़े, इक्वल हाफ में नहीं। मिड पॉइंट क्या होता है? बीचों बीच से काटना, ये होता है मिड पॉइंट। सेक्शन मतलब क्या होता है? एक छोटा और एक बड़ा। मान लो एक फॉर एग्जाम्पल कंसीडर एक पेन है, इसके पास में ये अगर मान लो 10 सेंटीमीटर का है, तो मैंने इसका 2.5 1/4 भाग अलग किया और 3/4 7.5 भाग अलग किया, इसको बोलेंगे हम सेक्शन किया। अगर मैं इसको बीच में से 5 सेंटीमीटर से काट देता तो होता मिड पॉइंट। फर्क ये है। तो इंटरनली इन द रेशियो m/n क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस रेशियो को बोलते हैं बेटा m। सर स्टार्टिंग टू इंटरसेक्टिंग मतलब जहां आपका पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट। सर स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? सेगमेंट क्या थी आपकी? ए बी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए से। स्टार्टिंग पॉइंट से जहां आपका पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो उसको बोलते हैं m। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, सेगमेंट का एंडिंग पॉइंट क्या था आपका? b, उसे बोलते हैं n। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया m/n। और हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं p बार। सो सुनो, देन बाय इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। सर इंटरनल फॉर्मूला से क्या निकालेंगे? मैं अभी बोला कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये जो डिवीजन का पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर, तो p बार का फॉर्मूला एंड p बार का फॉर्मूला बनेगा बेटा आपका m टाइम्स b बार, m टाइम्स b बार। देखो क्या लिख रहे हैं, m टाइम्स b बार प्लस n टाइम्स a बार, इंटरनल में प्लस n टाइम्स a बार अपॉन m प्लस n। दिस इज नॉट न्यू बेटा, डरने की बात नहीं है। ऐसा ही फॉर्मूले हम लोगों ने 10 में ही पढ़े सेक्शन फॉर्मूला करके। ठीक है, जहां हमारे फॉर्मूले एक्स वाई फॉर्म में होते थे, याद करिए, है ना, x1 y1 x2 y2। लास्ट ईयर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब फॉर्मूले पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट होता है वो एक्स वाई फॉर्म में होता है, कोऑर्डिनेट के नाम x और y होते हैं। यहाँ सिर्फ क्या है, वैसी जगह कौन आ रहे हैं? वेक्टर। उस टाइम में वही करते हैं, m टाइम्स x2, याद करिए x निकालने के लिए, है ना। सेम नेक्स्ट वाले का और एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान देना है। बाय इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, बाय इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या बोला मैं आपको? किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग? ये जो पॉइंट P है इसके P बार निकालने वाले हैं। तो बाय इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला हमारा P बार का फॉर्मूला क्या बनने वाला? m टाइम्स b बार। काम के क्वेश्चंस है, प्लस n टाइम्स a बार अपॉन m प्लस n। याद करो, सेक्शन फॉर्मूले क्वेश्चन या फिर थ्योरम अगेन पेपर में होता है। जहाँ तक इस साल इंटरनल सेक्शन या एक्सटर्नल, इसमें से एक थ्योरम पेपर में इस बार बोर्ड में आ चुकी है। इनमें से थ्योरम तो हम लोग बाद में पढ़ने वाले, फॉर्मूला पहले आप ध्यान दीजिए। ठीक है, थ्योरम आपकी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं ऐसा ही एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड B, which is external section formula. सो नाउ ध्यान दीजिए एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले की तरफ। सिमिलर कंसेप्ट होता है बेटा सिर्फ वर्डिंग में। इफ पॉइंट, अगेन वही P इन ब्रैकेट P बार, P is a point, P bar is a position vector, divides again segment AB having position vectors या coordinate, having कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट मतलब ही पॉइंट, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बनता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो।
हैविंग पोजीशन वेक्टर लिखो या कोऑर्डिनेट लिखो, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स और यू कैन ऑल्सो राइट कोऑर्डिनेट्स। ए इन ब्रैकेट ए बार होगी, ए को कोऑर्डिनेट ही बोलते बड़ा पॉइंट को या पॉइंट या कोऑर्डिनेट, उससे बनेगा ए बार पोजीशन वेक्टर एंड बी इन ब्रैकेट बी बार। ठीक है, अभी सिखाया था पोजीशन वेक्टर से और पॉइंट या कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं, पॉइंट मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, आई जे के लगाना होता है, बड़ा सिंपल है, न्यूमेरिकल में देखने वाले, चिंता बिल्कुल मत करो। ए इन ब्रैकेट ए बार एंड बी इन ब्रैकेट बी बार externally in the ratio, externally in the ratio m is to n, then सर एक्सटर्नली डिवाइड करना मतलब क्या करना, इसलिए पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये देखो, ये मान लो मेरी सेगमेंट अवेलेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए और बी नाम की। ए की पोजीशन वेक्टर पता है आपको क्या होता है, ए बार, बी का होता है बी बार। एक्सटर्नल मतलब बाहर, ओरिजिनल सेगमेंट के बाहर। सर ये यहाँ कोई पॉइंट आया उसी स्ट्रेट लाइन पे जो उसके टुकड़े कर रहा है। अभी ज्योमेट्री में बहुत बार होता है, लाइन एक्सटेंड करने के बाद इंडेट हो जाती है ना, सेक्शन हो जाता है, ऐसे कारण। तो सर इस केस में अभी जब बोला क्योंकि एम एन आर इम्पोर्टेंट, स्टार्टिंग पॉइंट टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कहाँ पर हुआ बेटा, पी पे, ये एम होगा, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, ये क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट लाइन कहाँ से होती है, ए से, एंड कहाँ पर हुआ, पी पे, तो इसलिए स्टार्टिंग टू एंड एम बना, और इंटरसेक्टिंग टू एंडिंग हमारे सेगमेंट का एंडिंग होती है बी पे, तो इसलिए वो पी टू एन बना। ठीक है, मैं डायग्राम में भी हर चीज़ प्रेजेंट कर दे रहा हूँ आपको। सर ये सेक्शन राइट साइड नहीं लेक्चर, हाँ तो वैसे भी बता दे रहा हूँ, सुनो, जरूरी नहीं है कि हो सकता था आपकी सेगमेंट इधर हो और इंटरसेक्शन हुआ हो मान लो लेफ्ट हैंड साइड, अगेन ए का पोजीशन वेक्टर ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर बी बार, क्लियर, एंड पॉइंट पी यहाँ सेक्शन कर रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर पी बार। अब सर इस केस में क्या होगा, देखो आपका स्टार्टिंग वेक्टर पॉइंट है ए, सेगमेंट शुरू होती है ए से, स्टार्टिंग पॉइंट टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहेगा बेटा एम, और इस केस में एन रहेगा बड़ा होगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, करेक्ट। एंडिंग आपकी लाइन होती है बी पे, तो इस केस में एन बड़ा रहेगा। तो मैं बताना वही चाह रहा हूँ, यहाँ कभी एम बड़ा एन बड़ा कैसे चलता रहता है। ठीक है, डिवीजन दोनों साइड डायग्राम में, इसलिए दोनों आपको बना देता हूँ। दिस इज द केस। इंटरनल में इजी है, इंटरनल में कहाँ पर होता है, ओनली बीच में पॉइंट, क्योंकि इंटरनल मतलब बीच में टुकड़े करना, या कोई भी एम एन छोटा बड़ा वही के भी चलेगा, बट यहाँ अंदर बाहर इस तरह से सेक्शन हो सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड में। चलो बढ़ते हैं। तो सर अभी ऐसा अगर है तो हम लगाते हैं बाय एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, बाय एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। जितना भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उनका हमें इस्तेमाल होने वाला है थ्योरम्स के अंदर, ये भी याद रखिए, इसलिए डिटेल ही पूरे बता दे रहे हैं। बाकी तो न्यूमेरिकल में तो जस्ट फॉर्मूला लगाने कोई इशू नहीं है। बाय एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला सर क्या निकलेगा, वही जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट, सर वो कैसा रहेगा। अरे बेटा जैसे लास्ट ईयर भी था, इंटरनल पॉजिटिव, एक्सटर्नल वाला क्या होता है नेगेटिव। ये इंटरसेक्शन फॉर्मूला प्लस जब साइन था वहाँ आने वाला माइनस, फॉर्मूला वही बनेगा एम टाइम्स बी बार, सिर्फ प्लस की जगह माइनस, एन टाइम्स ए बार अपॉन में भी एम माइनस एन, फॉर्मूला सेम, जैसा इंटरनल का फॉर्मूला है वैसा ही एक्सटर्नल का फॉर्मूला, सिर्फ फर्क क्या है, इंटरनल में दोनों जगह प्लस प्लस होता है, इधर में क्या आएगा माइनस माइनस। तो इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला जो अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हमारा हो गया यहाँ पे कंसेप्ट में कंप्लीट। ये दो टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप नंबर 2 में, कौन से, कोलिनियर वेक्टर कंसेप्ट एंड दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला हमारे थ्योरम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आगे अभी और दो फॉर्मूले, व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है उसकी तरफ हम जाते हैं। फॉर्मूला नंबर 3, दैट फॉर्मूला इज अ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर बता दें मिड पॉइंट फॉर्मूला किसकी देने, सेक्शन फॉर्मूले के देने। कैसे देखो, ध्यान दो, समझा भी देता हूं मैं आपको। पहले मैं रिप्रेजेंटेशन कर दे रहा हूं। इफ
पॉइंट P इन ब्रैकेट P बार डिवाइड्स सेगमेंट AB, अगेन वही हैविंग कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर। अब मैं कोऑर्डिनेट वर्ड डाल दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स। इसका A है कोऑर्डिनेट, मतलब ए सेगमेंट AB तो कोऑर्डिनेट्स तो बनेगी, A इन ब्रैकेट A बार एंड B इन ब्रैकेट B बार, कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर। देन पॉइंट P डिवाइड मतलब क्या करें मिड पॉइंट में, तो एक मिनट आई शुड नीड टू राइट P इज द मिड पॉइंट। ये P ऐसा लिखना पड़ेगा, P इन ब्रैकेट P बार इज मिड पॉइंट, क्योंकि तभी दोनों तो सेक्शन करना, डिवाइड करना मतलब सेक्शन करना। मिड पॉइंट बिल्कुल इक्वल टुकड़े चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, ऐसा लिख देते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। मिड मतलब बिल्कुल बीच में टुकड़े करना। अभी टुकड़े कर टुकड़े ही रहे, सिर्फ कैसे कर रहे हैं, बीचों बीच से, मिडल से, ठीक है। दैट्स वाई मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। सो उस केस में सर ध्यान दीजिए होगा क्या, डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये देखो पहले की तरह डायग्राम है, सेगमेंट A है, यहाँ रहेगा A बार, सेगमेंट B है, यहाँ रहेगा B बार। अब मिड मतलब क्या रहे, बीच से टुकड़े कर रहे हैं, दैट मीन्स बीचों बीच इक्वल मार्किंग कर लेते हैं। क्यों इक्वल कि दोनों पार्ट कैसे हैं, सेम, दोनों पार्ट कैसे हैं, सेम। तो P इन ब्रैकेट P बार। सो देयरफॉर जब भी ऐसा दिखे आपको, ऐसा गिवन में आए, डायग्राम में आए, बाय अप्लाई करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला ये जो P बार है इसके कोएफिशिएंट होने वाले हैं A बार प्लस B बार डिवाइडेड बाय 2। सर डायरेक्ट 2 कैसे क्या आया, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली ये क्रिएट हुआ है, बना है कहाँ से, सेक्शन फॉर्मूला से। कौन से सेक्शन फॉर्मूला से, पर्टिकुलरली इंटरनल सेक्शन। क्योंकि याद करो कि जो P पॉइंट मिड पॉइंट में आया तो कहाँ में आएगा, बीच में मतलब क्या होगा, इंटरनली। और याद करो जब टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पे मिड पॉइंट मतलब इक्वल टुकड़े हैं। मान लो मतलब अगर 10 सेंटीमीटर का पेन है तो उसके 2 टुकड़े मतलब 5। तो अगर आप रेशियो लेने जाओगे, m का पार्ट भी 5, n का पार्ट भी 5, m/n 5/5, मतलब रेशियो कितना बनेगा 1/1। तो आप इसको एक काम करो, सेक्शन फॉर्मूला आके देखो। सेक्शन फॉर्मूला क्या था बेटा, P इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे सेक्शन कौन सा, इंटरनल वाला, m टाइम्स क्या लगाते हैं B बार, ये होगा m, जो मैं बोल रहा हूँ 1:1 रेशियो में आ रहा है। m की वैल्यू भी कितनी आ रही 1, n की वैल्यू भी कितनी आ रही 1। तो m टाइम्स B बार प्लस n टाइम्स A बार अपॉन m प्लस n। सोचो m की वैल्यू है 1 है, तो 1 टाइम्स B बार प्लस 1 टाइम्स A बार अपॉन 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 2, एंड 1 टाइम्स B बार मतलब B बार, 1 टाइम्स A बार मतलब A बार। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 कितना बना 2, और 1 टाइम्स B बार प्लस 1 टाइम्स A बार मतलब क्या होगा, A बार प्लस B बार। है कि नहीं है, ये तो यहाँ से समझ में है, इतना घूमने की गरज नहीं। m और n की वैल्यू 1, इफ आई पुट m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू m प्लस n, 1 प्लस 1 बनेगा बेटा 2, करेक्ट। 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा 2, और 1 टाइम्स B बार 1 टाइम्स A बार, मतलब समझ में आता है कि ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है, सेक्शन से। जब टुकड़े इक्वल होते हैं, m की वैल्यू भी 1, n की वैल्यू भी 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा। यही मैं क्लियर कर देना चाहता था। ओके चलो, तो जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन रख देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट जो आपको समझा दिया उसे मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको लगाना है फॉर्मूला। कैसे आया सिर्फ मैंने वो बता दिया आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगाना है प्रॉपर, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूले का हम रख देते हैं। अब आगे लास्ट जो हमारा फॉर्मूला बचा है जिसका नाम है सेंट्रोइड फॉर्मूला। सो बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है सेंट्रोइड फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 4, सेंट्रोइड फॉर्मूला। एवरीवन सबको पता होगा सेंट्रोइड क्या होता है, जहां तीनों मीडियम ट्रायंगल की आंखें इंटरसेक्ट करती है, जहाँ तीनों मीडियम ट्रायंगल की आंखें इंटरसेक्ट करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड।
द पॉइंट ऑफ, अगर नहीं पता तो क्लियर कर लो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सर फिर बता देता हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। हमारे पास क्या होगा, वी हैड अ ट्रायंगल लाइक दिस। ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट दिए होंगे, ए इन ब्रैकेट ए बार, बी इन ब्रैकेट बी बार, सी इन ब्रैकेट, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट बीच में जी जाता हूँ, बट आपको जी कहाँ से आया समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको जी कैसे बनता दिखा रहा हूँ। क्या करते बेटा जी बनाने के लिए, मीडियन बनाते हैं। व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या करती है, कभी भी याद रखो, ऊपर वाले वर्टेक्स से आएगी और सामने साइड के दो टुकड़े में। मीडियन क्या करती है, मतलब नेक्स्ट साइड के दो टुकड़े में डिवीजन करती है। मीडियन divides the side opposite to vertex into equal parts। करेक्ट, पढ़ चुके हो 10th स्टैंडर्ड में। ये है मीडियन। क्या किया और एक बार बता रहा हूँ, ये मीडियन ऊपर वाले वर्टेक्स से अगर मैं निकाल रहा हूँ तो नीचे जब जहाँ आएगी, जिस साइड को ये इंटरसेक्ट करेगी उसके क्या करेगी, दो टुकड़े। व्हाट आई मीन टू से, ये पी है, मिड पॉइंट हो जाता है किसका, बीसी का। पी जो है क्या बन जाता है, मिड पॉइंट बन जाता है आपके बीसी का, समझना है। ठीक है, वैसे अपने को उसका फिलहाल गरज नहीं, जो हमारा थ्योरम है। तो ऐसे हमारे अब तीनों मीडियन अपन बनाते हैं, बी से निकालेंगे, यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, बताया था मैं आपको, मार्किंग वगैरह कर देता लगे तो, ये लो। और वैसे ही तीसरा मीडियन निकालेंगे सी पॉइंट से, जो इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे आर पे। तो ये तीनों के तीनों मीडियन ट्रायंगल के अंदर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, दैट इज जी। और अभी हम लोग को इस जी इन ब्रैकेट जी बार निकालना है। ठीक है, सेंट्रॉइड कैसे बनता है वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सुनो, इफ जी इन ब्रैकेट जी बार इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC हैविंग कोऑर्डिनेट्स। मैं इतना वर्डिंग क्यों लिखे दे रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसे ही पॉइंट आएंगे बेटा, आपको ऐसे यूज करने पड़ेंगे। क्या 3 पॉइंट दिए रहेंगे ट्रायंगल के, और क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रॉइड। इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ, इफ जी इन ब्रैकेट जी बार सेंट्रॉइड है और ट्रायंगल ABC हैविंग इसे कोऑर्डिनेट है। क्या कोऑर्डिनेट दी है, ए इन ब्रैकेट ए बार, बी इन ब्रैकेट बी बार एंड सी इन ब्रैकेट सी बार। देन क्या, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला जी बार का वैल्यू क्या होता है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड। वैसे इसकी भी थ्योरम है हमें सेंट्रॉइड फॉर्मूले की, जिसमें आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। सर ये जी बार का फॉर्मूला कैसे आया, जैसे सेक्शन फॉर्मूले प्रूफ होने वाले हैं, वैसे ये भी प्रूफ हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। करेक्ट, मीडियन की थ्योरम्स है अपने को, जो भी अपने थ्योरम 9 थ्योरम में अपने को ये भी एक थ्योरम लेना है, जहाँ ये भी आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए मैंने आपको क्या क्या बताया। देखो 2 चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताया जो कोई बच्चे भूले होंगे। व्हाट इज सेंट्रॉइड, जहाँ ट्रायंगल की तीनों मीडियन आके इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सर ये मीडियन क्या होती है, वही मैंने क्लियर कर दिया। मीडियन क्या करती है, मीडियन ऊपर वाले वर्टेक्स से आती है और सामने वाले साइड के क्या करती है, 2 टुकड़े करती है। सर वर्टेक्स से आती है, ट्रायंगल है 3 वर्टेक्स, कॉर्नर पॉइंट। जैसे मैंने ए से निकाला तो जो गई है BC पे, तो BC क्या करेंगी, 2 टुकड़े, मतलब P क्या बना, उसका मिड पॉइंट बना। जिसको पता नहीं है उसके लिए क्लियर कर दो। ठीक है, याद रखिए। दूसरा और एक आपको बता दूं, क्योंकि इसका भी थ्योरम के दौरान यूज होगा। दिस सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम द वर्टेक्स। सेंट्रॉइड जो है जी, सेंट्रॉइड जी, ये मीडियन की, जो आपने मीडियन निकली ना, सर मीडियन क्यों बोल रहे हो, अरे मीडियन हुआ ना, क्योंकि मीडियन किसको बोलते हैं, जो लाइन ऊपर वर्टेक्स से आती है सामने साइड के 2 टुकड़े करती है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। ये तीनों के तीनों मीडियन निकाला बेटा, वही मैंने बोला, जहाँ तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करी वो क्या बना आपका, सेंट्रॉइड का पॉइंट, दैट इज जी। तो अब मैं आपको और एक प्रॉपर्टी बताऊँ, जो भी 10th की है, 9-10 की, ये जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन के भी 2 टुकड़े करता है, 2:1, 2 भाग ऊपर वर्टेक्स के साइड में, 1 भाग नीचे। मतलब ये भाग 2 गुना होगा, 1 भाग सिंगल गुना। मतलब मान लो अगर मीडियम 6 सेंटीमीटर की है तो 6 का 2 गुना पार्ट, 2 टुकड़े,
तीन टुकड़े में इक्वल करो, 6 के 3 टुकड़े कितने बनेंगे? 2 2 2 के बनेंगे। तो दो भाग ऊपर 2 2 4 सेंटीमीटर ऊपर रहेगी और नीचे कितनी रहेगी बेटा? ओनली 2 सेंटीमीटर। ठीक है सर, वो वर्टेक्स है इसलिए मैं वो भी लिख के दे रहा हूँ। ये 2 1, ये 2 1, ये 2 1। सर क्या है? ये वर्टेक्स है 2 पार्ट, नीचे 1 पार्ट, वर्टेक्स है 2 पार्ट, नीचे 1 पार्ट, इधर 2 पार्ट, इधर 1 पार्ट। ठीक है, 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स, क्योंकि इसका भी थ्योरम में हमें यूज़ होने वाला है, जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट है, 9th एंड 10th के। ठीक है, 9th एंड 10th की जो कंसेप्ट है इनका भी हमें इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, और एक मैं आपको नोट लिखा के दे रहा हूँ। इफ वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2 वेक्टर, देन दैट 2 वेक्टर्स आर आल्सो सेड टू बी कोप्लेनर। सर कोप्लेनर तो अपन यहाँ नहीं पढ़ रहे, हाँ कोप्लेनरिटी कंडीशन पीछे गई, बट वो लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर मल्टीपल के में होती है, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल भी बेटा हमें सिर्फ थ्योरम में होने वाला है। वी डोंट हैव न्यूमेरिकल लाइक दिस, हमें सिर्फ इस्तेमाल होने वाला है। तो एक नोट जो अगेन थ्योरम्स के लिए काम किए हैं, बाकी हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली, जितने हमारे फॉर्मूलेज है वो कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल अपन इसके कल से लेक्चर में लेंगे, 2 लेक्चर में, 2 से 3 लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इजी टाइप है, ध्यान दीजिए। अभी पहले आपको नोट बता दूं, इफ वन वेक्टर इज अ linear combination of other 2 vector, then that 3 vectors are also said to be कोप्लेनर वेक्टर्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका यूज हमें थ्योरम में होगा, इवन हम एक कंडीशन प्रूफ भी करने वाले हैं, डोंट वरी, थ्योरम में भी प्रूफ करने वाले हैं, क्योंकि आपको ये नोट में पता रहे करके मैं लिख के दे रहा हूँ, अदरवाइज थ्योरम में खुद इसकी थ्योरम है अपने को, बेसिक थ्योरम में। वो ध्यान दीजिए सर, ये आपने क्या लिखा बता रहा हूँ बेटा। इफ मान लो मेरे पास वेक्टर पी है और उसको मैं क्या बोला मैंने? कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2। हर लीनियर कॉम्बिनेशन मुझे लाइकवाइज लीनियर इक्वेशन, जिसे याद करो 2x + 3y = 5 नहीं क्या, इस तरह से। तो वेक्टर p इज इक्वल टू x टाइम्स वेक्टर q प्लस y टाइम्स वेक्टर r है। xy क्या है? स्केलर। xy क्या है? स्केलर, नंबर्स मतलब। तो वही 2 टाइम वेक्टर q प्लस 3 टाइम वेक्टर r इज इक्वल टू नया वेक्टर बना एक कोई, है ना? अगर ऐसा हुआ देन ऑल्सो उस केस में भी ए p बार q बार एंड r बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, आर कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, याद रखना। वेयर बता दूं मैं, x एंड y आर क्या है? स्केलर्स। ये थ्योरम में भी प्रूफ होने वाला। तो मुझे सिर्फ बोलना इतना है, इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मोस्टली थ्योरम्स भी हैं। इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ मोस्टली थ्योरम्स भी है। जो पार्ट एंडिंग वाले हैं पूरे थ्योरम्स, सेंट्रॉइड का थ्योरम है, मिड पॉइंट का थ्योरम नहीं, सॉरी मिड पॉइंट नहीं बेटा, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, इंटरसेक्शन फार्मूला, यहाँ 3 थ्योरम्स हमारे पास है। और पुरानी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप 2, 3 2 5, एक ही थ्योरम जो प्रूफ होगी, दिस इज 6। ठीक है, क्लियर? ओके, और 3 थ्योरम्स एक्स्ट्रा अपने को पढ़नी है। इतना अपने को बेसिक थ्योरम में लेना ही लेना है। और याद रखिएगा, वेक्टर्स की थ्योरम पेपर में 101% होती है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमारा ये लेक्चर आज हुआ यहाँ पे ख़त्म।